अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि आप पीसीबी का जो नया स्ट्रक्चर है कैसे देखते हैं? मेरी वहीद खान साहब से बात हुई, वो इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए थे। मैं पर्सनली देखता हूँ कि डिपार्टमेंट तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, कि आपको लोकल लेवल पे अपनी क्रिकेट अच्छी करनी है। सो आप एक कैसे देखते हैं जो स्ट्रक्चर है, या ओवरऑल बात करें आप वसीम खान पे, आपका कितना कॉन्फिडेंस है कि वो कितनी टेबल स्टैंड कर सकते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में और या ओवरऑल परफॉर्मेंस में? देखें, मैं उस्मान इसमें ना मेरी बड़ी क्लीन एंड क्लियर राय है और वो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स का होना तो बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी ज़रूरी है जैसे आपके ज़िंदा रहने के लिए साँस का लेना ज़रूरी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है और जो आपने सवाल किया कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश, इंडिया ये ममालिक हो गए, हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है। कम से कम लोगों के लिए एक होप होती है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपको अपने माश की फिक्र नहीं होती, आप खुल के क्रिकेट खेलते हैं। अगर आप नेशनल टीम में नहीं भी जा पाते, आप अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के बाहर की काउंटी खेलने चले जाते हैं, डिपार्टमेंट्स आपको अच्छा पे करते हैं, साला साल आपको पे करते हैं, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। मतलब इतने ज्यादा क्रिकेटर्स डिपार्टमेंट से जो मुस्तफीद हुए कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने बात की कि इससे एग्री करना या डिसएग्री, मैं इससे तब एग्री करूंगा, ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फार्मूला है, और मैं इस पे तब एग्री करूंगा जब ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं किया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया? वो जो आपके 1000-1200 से प्लेयर्स है, वो आके 96 और 96 192 प्लेयर्स पे आ गए। उनको 50,000 रुपए आपने महाना दे दिया। उसके बाद वो प्लेयर्स जो कि पहले राउंड से बाहर हो गए, उनको तो पूरे साल में 25 लाख या 15 लाख रुपया नहीं मिल सका। जो वो पहले अपने बैंक से खेल रहे हैं, डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, तो वो साल के इतने पैसे कम से कम कमा लेते थे कि उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं होती थी और हर हफ्ते उनको डिपार्टमेंट तनख्वाह भी देता था। तो जब देखें, एक क्रिकेटर के लिए क्रिकेट खेलना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर वो किसी डिपार्टमेंट के साथ है या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, तो उसका जो बैकग्राउंड है, वो मैटर करना बहुत ज़रूरी है। देखें, हर कोई शाहिद अफरीदी नहीं बनता, हर कोई मिसबाह-उल हक नहीं बनता, हर कोई जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, इमरान खान या वकार यूनुस नहीं बनता। ये बहुत ही गिने-चुने सुपरस्टार्स हैं, जो कि आपको फिंगर टिप्स पे याद हैं। कोई सुपरस्टार्स ऐसे भी होते हैं, जो कि बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अपने आप को ग्रूम कर लेते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल के ग्रूम करते हैं। तो जो एक एवरेज प्लेयर हो गया, मीडियोकर प्लेयर हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, तीनों का जो ज़रिया माश है वो क्रिकेट है। वो क्रिकेट से ही उनको सपोर्ट मिल रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा डट के फैसला करना होगा। ठीक है, ए प्लस कैटेगरी आपने रख दी है, उसमें प्लेयर्स रखे हैं, उसमें आपने कुछ 1.25 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, फिर बाकी आपकी चीजें भी इन्हांस हुई हैं। अब जब तक उस्मान ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, तो तब तक तो मैं इस पे बिलीव इसलिए नहीं कर सकता कि 2019 अगस्त से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नया आयन है वही लागू लागू नहीं कर सका। नीचे की क्रिकेट अभी स्टार्ट ही नहीं हो सकी। इस साल अभी तक आपका डोमेस्टिक शुरू नहीं हुआ। जो भी वनडे और टी20 टूर्नामेंट्स होने थे, उसकी जो मैच फीस हो गई, प्लेयर्स को अब किस तरह आप उन तक पहुंचाएंगे? प्लेयर्स के पास तो कुछ नहीं गया। बहुत से प्लेयर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं की और बहुत से प्लेयर्स को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मिले ही नहीं। वो सुबह शाम पूछते फिर रहे हैं, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैंने साइन करना है। तो ये चीजें बड़ी हैप्पैज़र्डली हो रही हैं और वसीम खान साहब से बिल्कुल उम्मीद है। देखें जी, अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। वो एक कॉर्पोरेट कल्चर से आए हैं और जिस इलाके से वो आए हैं, पाकिस्तान की जो आबादी है वो उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, और एक छोटी जगह से किसी चीज को लीड करना और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाना, ये कोई आसान काम नहीं है। अब ऑलमोस्ट 2 साल तो इस बोर्ड के गुजर गए हैं। अब देखते हैं जो 1-1.5 साल रह गया है उसमें ये बोर्ड क्या कर लेगा, क्योंकि 3 साल के बाद तो वैसे ही मुद्दत खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर बोर्ड तब्दील हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस 1 साल जो 1.25 साल रह गया इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली की तवक्को है।